A very good morning, children. This is Namrata here, and I'm going to teach you a computer. Okay, so as we know, the computer is very interesting. So let's get started. So we have to start from the first chapter. So everyone just open your book and open the chapter number 1. So what is the name of the chapter? The name of the chapter is कंप्यूटर अ मशीन। ये कंप्यूटर क्या है और उसे हम मशीन क्यों कहते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो लर्न व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर। देयर आर अ बॉक्स आर गिवन। एक बॉक्स आपको दिख रहा है, ये दिया हुआ है और इसमें वो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो हमें इस चैप्टर्स में पढ़ना है, जैसे नेचुरल थिंग्स and man-made things, first point. Second, machines यानी man-made things. Third, computer a smart machine. एक कंप्यूटर को हम स्मार्ट मशीन क्यों कहते हैं वो भी हम इस चैप्टर में जानेंगे. And the types of computer, कि कितने तरीके के कंप्यूटर्स होते हैं. Okay, so now let's start it. So she is a teacher and he is a student. टीचर ने एक स्टूडेंट से क्या पूछा कि चिल्ड्रेन कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस मशीन। क्या आप हमें इस मशीन का नाम बता सकते हैं। आप लोग अपनी बुक में देख रहे हैं एक मशीन की फ़ोटो मैम ने दिखाई है और उन्होंने पूछा है बच्चों से कि ये मशीन का नाम क्या है। तो आप लोग बताइए कि इस मशीन को हम क्या कहते हैं। Yes, this is a computer. Okay, so बच्चों ने क्या जवाब दिया। Yes मैम, this is a computer. So मैम ने फिर से बोला Yes, you are right. आप लोग सही हैं। You must have seen many types of computers. आप लोगों ने कई तरीके के कंप्यूटर्स देखे होंगे, जैसे first one is this is a desktop computer. ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है। आप लोगों ने डेस्कटॉप कंप्यूटर देखे हैं अपने कंप्यूटर लैब में, ठीक है। कंप्यूटर लैब में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं। फिर आता है हमारा दिस इज़ अ लैपटॉप। लैपटॉप क्या है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है जो आप अपने लैब पे रख के उसे चला सकते हैं। फिर आता है दिस इज़ अ टैबलेट। ये एक टैबलेट है, ठीक है। ये तीनों हमारे कंप्यूटर्स हैं और ये कंप्यूटर्स 3 तरीके के होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर एंड अ टैबलेट। सो नाउ आर द 3 कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर एंड टैबलेट. Now come to on the next page. Look at this page. This is the image of a computer, my computer. So every children have to color it with your favorite colors. Okay, with your favorite colors. So this is the homework of your chapter. ठीक है, ये आप सभी को करना है, अपनी बुक में करिएगा एंड यू हैव टू यूज़ अ क्रेयॉन कलर ही यूज़ करिएगा। सो नाउ कम टू ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज, दैट इज़ द पेज नंबर 8. सो चिल्ड्रन लुक एट दिस पेज. We have to learn about the natural things and man-made things. Okay, so children look around yourself. आप लोग अपने आसपास देखिए. You see many things. आप लोग को बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी. Some of these things are natural and some are man-made. कुछ चीज़ें नेचुरल हैं और कुछ चीज़ें man-made हैं. Man-made का मतलब एंड नेचुरल का मतलब क्या होता है। नेचुरल का मतलब होता है वो चीज़ें जो नेचर ने बनाई हैं, ठीक है। और मैन मेड का मतलब होता है जो
मैन ने बनाया है, एक ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, ठीक है। सो वी हैव टू लर्न अबाउट first we have to learn about the natural things. So what is natural things? Look at the pictures that you see in the nature. आप लोगों ने कई सारी पिक्चर्स देखी होंगी नेचर में, ठीक है। आप लोग अपनी बुक में देखिए, दीज आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, इन्हें हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। जैसे ट्री इज़ अ नेचुरल थिंग, फ्लावर इज़ अ नेचुरल थिंग, एंड एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, ये सारी हमारी क्या है, नेचुरल थिंग्स हैं, इन्हें नेचर ने बनाया है, ठीक है। नाउ कम टू ऑन द मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स क्या होता है? मैन मेड थिंग्स यानी कि जो मैन ने बनाया है। सो द बिलो गिवन पिक्चर्स आर सम मैन मेड थिंग्स। अब बहुत सारी चीज़ें आपको मैन मेड के बनी हुई दिखेंगी, ठीक है। सो यू कैन फाइंड देम इन योर हाउस एंड स्कूल। आप लोग अपने घरों में देखे होंगे, अपने स्कूल्स में देखे होंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको आसपास दिखती हैं जो मैन ने बनाई है। जैसे फर्स्ट वन इज़ अ चेयर, एक चेयर मैन ने बनाई है। टेबल, बुक, ये सारी चीज़ें मैन ने अपने हाथों से बनाया है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, मैन मेड थिंग्स। और जो नेचर में अपने आप से हैं, वो जो नेचर ने बनाई है उसे हम कहते हैं नेचुरल थिंग्स। So these are two things, okay. Now come to on the next page, the page number 9. In this page we have to learn about the machine man-made things, ठीक है। So look at the pictures of the machines. आप लोग इन machines को देखिए, अपने बुक में देखिए। These are also man-made things. ये सारी जितनी आपको मशीन्स दिख रही हैं, ये भी एक मैन ने बनाई है, मैन ने अपने हाथों से बनाया है। So there are some types of machines, like many machines run on electricity. बहुत सारी मशीन्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, बिजली से हमारी बहुत सारी मशीन्स चलती हैं। जैसे वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग मशीन क्या होती है, जिसमें हम कपड़े धुलते हैं, ठीक है। वो मशीन क्या करती है, वो भी हमारे कपड़े साफ़ तो करती है, लेकिन वो किससे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। फिर आ गया हमारा मिक्सर। अब मिक्सर क्या काम करता है, आप लोगों को मसाले, और घर में जब मम्मी खाना बनाती हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि मिक्सर चलाती हैं, तो उन मिक्सर में क्या करते हैं, आप सारे मसालों को डाल के मिक्स कर लेते हैं, तो ये भी किससे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से। फिर आती है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, ठीक है, तो ये भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। फिर आते हैं हम लोग कुछ और मशीन्स पे। सेकेंड वन, सम मशीन्स रन ऑन फ्यूल। अब कुछ मशीन फ्यूल से चलती हैं। व्हाट इज़ फ्यूल? फ्यूल जैसे हमारा पेट्रोल, डीज़ल, कोल, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, फ्यूल्स हैं। इनसे हमारी जो मशीन्स चलती हैं वो भी किसने बनाई है, मैन ने। तो वो कौन सी मशीन्स हैं? फर्स्ट कार, बाइक्स, एरोप्लेन्स, ये सारी मशीन्स क्या हैं, जो फ्यूल से चलती हैं, और इनको भी मैन ने बनाया है, इन्हें नेचर ने अपना नहीं बनाया, ठीक है। फिर आइए हम और भी मशीन्स के बारे में जानते हैं। थर्ड क्या है, सम मशीन्स वर्क विद द ह्यूमन पावर। अब कुछ मशीन फ्यूल से चलती हैं, कुछ मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, और बाकी जो मशीन्स हैं वो किससे चलती हैं, ह्यूमन पावर से, ठीक है। ह्यूमन पावर क्या होता है, जो ह्यूमन खुद चलाता है अपनी एनर्जी से, अपनी पावर से। तो वो मशीन्स कौन सी हैं? रिक्शा। आप लोग सबने रिक्शा देखा होगा। रिक्शे में क्या होता है, रिक्शे में तो आपको कोई मशीन या कोई फ्यूल की ज़रूरत तो पड़ती नहीं, आपको ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी की। तो रिक्शा क्या है, एक ह्यूमन पावर से चलता है, यानी कि ह्यूमन उसको खुद चलाता है अपनी एनर्जी से, ठीक है। फिर आते हैं हम स्विंग मशीन पे। स्विंग मशीन क्या होती है? स्विंग मशीन आपको देख के लग ही रहा होगा कि ये एक सिलाई करने वाली मशीन है जो कपड़े सिलती है। तो वो भी हम कैसे चलाते हैं, वो भी
ह्यूमन की पावर से चलती है। फिर आता है हमारा बोट। बोट हमारी ह्यूमन पावर से कैसे चलती है? आप लोग बताइए कैसे चलती है? यस, ये चलती है इन पैडलों की हेल्प से। ये जो पैडल्स दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से हम बोट को आगे बढ़ाते हैं, और इसमें भी हमारी ह्यूमन पावर लगती है, हमारी भी पावर, हमारी एनर्जी लगती है। इसलिए हमें एनर्जी वाले फूड ज़्यादा खाना चाहिए, ठीक है? हेल्दी खाना खाएंगे तो आप भी एनर्जेटिक और पावरफुल हो जाएंगे। तो आपको ये सारी मशीन चलाने के लिए किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इनकी मदद से, अपनी पावर की हेल्प से इन मशीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? फिर आते हैं हम लोग 4th पॉइंट पे। मशीन्स हेल्प अस टू डू अ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। मशीन हमारी किस चीज़ में हेल्प करती है? डिफरेंट टाइप के जो वर्क्स होते हैं उन्हें कंप्लीट करने में, ठीक है? ऑल मशीन्स हैव सम कॉमन थिंग्स लाइक, क्या क्या? हमारी कुछ मशीन्स ऐसी हैं जो सारी मशीनों में कॉमन है, ठीक है? ऑल मशीन्स हैव समथिंग इन कॉमन। कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो चीज़ें कौन सी हैं जो सारी मशीन में कॉमन है। तो ओपन द पेज नंबर 10। ओके, सो दिस इज़ अ पेज नंबर 10, और इसमें हमें ये इमेज दिख रही है। आप सबको दिख रही है? अपनी बुक में देखिए। ओके, सो दिस इज़ अ मशीन। अब सारी मशीन में क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं वो हम इसमें जानेंगे। तो जैसे पहला पॉइंट है, मशीन्स वर्क फास्ट। मशीन क्या करती है? बहुत फास्ट काम करती है। तो जितनी भी मशीन्स हैं वो सारी फास्ट काम करती है। एक चीज़ कॉमन हो गई। ओके, नेक्स्ट, मशीन्स सेव अवर टाइम। अब जब फास्ट काम करेगी तो हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो टाइम हमारे सेव करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो वी हैव टू सेव अवर टाइम एवरी मिनट, ताकि हम उसको किसी अच्छे काम में यूटिलाइज़ कर सकें और अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो मशीन्स हमारी इस चीज़ में भी हेल्प करती है कि वो हमारा टाइम भी सेव करती है। फिर थर्ड आता है हमारा, मशीन्स मेक आवर वर्क ईजी। अब मशीन और क्या हेल्प करती है? मशीन हमारे काम को बहुत ईजी और बहुत सिंपल बनाती है ना? जब उसके बाद आता है हमारा 4th, मशीन्स कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन। मशीन्स कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे काम मशीन तो करती है, कि मशीन फास्ट काम करती है, मशीन हमारा टाइम बचाती है, मशीन हमारे काम को इजी और सिंपल बनाती है, बट ये सारी मशीन्स अपने आप से काम नहीं करती। इन सारी मशीन को चलाने के लिए, उन्हें उनका काम करने के लिए हमारी ज़रूरत पड़ती है। मतलब कैसे ज़रूरत? हमें उन्हें इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है कि आपको ये काम करना है, तभी ये मशीन खुद वो काम करेगी, ठीक है? सो ईच मशीन इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। बहुत सारी मशीन्स हैं जो डिफरेंट पार्ट्स से बनती हैं। इवन सारी मशीन्स, हर मशीन में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ओके, सो दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। ये सारे जो पार्ट्स एक मशीन में लगते हैं, वो सारे पार्ट्स एक साथ मिलकर एक काम को पूरा करने में हेल्प करती हैं, ठीक है? सो दीज आर द 4 पॉइंट्स विच आर कॉमन इन एवरी मशीन्स। ओके, सो नाउ come to on the last topic of this chapter, and it is very interesting. Okay, so what is the topic? This is the computer a smart machine. अब कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन क्यों है वो हम जानेंगे इस टॉपिक में।
Okay, so the last topic is computer a smart machine. आई थिंक सभी लोगों ने कंप्यूटर देखा ही होगा, है ना? तो चलिए जानते हैं कि वो स्मार्ट क्यों है। इन फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, अ कंप्यूटर इज़ ऑल्सो अ मैन मेड मशीन। कंप्यूटर एक हमारी मैन मेड मशीन है। हम सबको पता है कि एक कंप्यूटर किसी ह्यूमन ने बनाया है। और हु इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर? यस, Charles Babbage. He is the father of a computer. Okay, it runs on electricity and makes our work easy. क्या मतलब हुआ कि ये भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और ये हमारे काम को इजी बनाती है। It has different parts work together and make a computer वर्क। इसके पास भी डिफरेंट पार्ट्स हैं जो एक साथ मिलकर कंप्यूटर का काम पूरा करने में हेल्प करती हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, अ कंप्यूटर अलाउज अस टू डू अ डिफरेंट टास्क। एक कंप्यूटर हम लोगों को डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करने के लिए अलाउ करती है। ठीक है, वी कैन प्ले गेम्स। अब वो कौन कौन से टास्क हैं? वी कैन प्ले गेम्स, हम गेम प्ले कर सकते हैं। गेम्स खेलते हैं, आप सभी लोग खेलते हैं, तो गेम्स भी हम कंप्यूटर पे खेल सकते हैं। और गेम तो हमारा फेवरेट काम होता है ना? ओके, सो सॉल्व सम्स, हम लोग सम भी सॉल्व कर सकते हैं। सम यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, आप लोग उसमें अपने मैथ का होमवर्क भी कर सकते हैं, और बहुत सिंपली और बहुत इजी और स्मार्ट वे में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ मेक ड्राइंग्स। आप उस पर अपनी ड्राइंग्स भी बना सकते हैं। जो भी आपको फेवरेट लगता है, जो भी आपकी फेवरेट चीज़ें हैं, आप उसकी ड्राइंग भी अपने कंप्यूटर पे बना सकते हैं। नेक्स्ट, राइट स्टोरीज़। अब आप स्टोरी भी लिख सकते हैं उस पर। कौन सी स्टोरीज़? जो आपकी दादी ने, आपकी नानी ने सुनाई है, जो आपकी टीचर्स ने आपको बताई है ना? आपके टीचर्स ने भी आपको अच्छी अच्छी स्टोरीज़ सुनाई होंगी। आप उस स्टोरीज़ को, उन सारी स्टोरीज़ को अपने कंप्यूटर पे लिख सकते हैं। लिसन टू म्यूज़िक, आप म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। अपने फेवरेट सॉन्ग्स जो आपको पसंद है, आप कंप्यूटर में उसे सुन सकते हैं। एंड वॉच कार्टून्स ऑन अ कंप्यूटर। आई थिंक दिस वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ये आप कार्टून भी देख सकते हैं। आपको टीवी की ज़रूरत नहीं है, आपको कंप्यूटर मिल जाए तो आप उसमें अपने फेवरेट कार्टून्स भी देख सकते हैं। और मुझे लगता है कार्टून तो सबका फेवरेट होता है, तो आप लोग अपने फेवरेट कार्टून्स भी कंप्यूटर पे दे सकते हैं। वैसे मेरा फेवरेट कार्टून तो पेपा पिग है, मुझे तो वो बहुत पसंद है और मैं अपने कंप्यूटर पे तो ज़रूर देखती हूँ। आप लोग भी अपने कंप्यूटर पे ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम आप एक मशीन में कर सकते हैं, और एक मशीन ये सारे काम आपको करने में मदद करती है, तो उस मशीन को हम क्या बोलेंगे? आ स्मार्ट मशीन। इसीलिए कंप्यूटर को स्मार्ट कहा गया है, क्योंकि वो एक मशीन है और वो एक मशीन कितने सारे काम कर सकती है। ठीक है, ओके, सो चिल्ड्रन, लुक एट दिस इमेज। दिस इज़ द बॉक्स, और इस बॉक्स में एक कंप्यूटर, एक स्मार्ट मशीन आपसे क्या कह रही है वो जानते हैं। ओके, लुक एट दिस इमेज। अ मशीन, आई एम अ स्मार्ट मशीन। इसने क्या बोला? मैं एक स्मार्ट मशीन हूँ। आई नेवर मेक मिस्टेक्स, मैं कभी कोई भी मिस्टेक्स नहीं करता, मैं कभी कोई भी गलती नहीं करता। आई नेवर गेट टायर्ड, मैं कभी भी थकता नहीं हूँ। टायर्ड मतलब थकान, मैं कभी नहीं थकता। आई कैन वर्क वेरी फास्ट, मैं काम बहुत
फास्ट कर सकता हूँ, बहुत जल्दी कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर माई थिंग्स, मैनी थिंग्स, वो मैं बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर स्टोर कर सकता हूँ यानी रख सकता हूँ, जैसे वर्ड्स, नंबर्स एंड पिक्चर्स। आप उसमें वर्ड्स सेव कर सकते हैं, नंबर्स भी सेव कर सकते हैं और अपनी फेवरेट पिक्चर्स भी। बट ये सारे काम तो एक कंप्यूटर कर सकता है, बट आई कैन वर्क व्हेन आई गेट ऑर्डर्स फ्रॉम यू। जैसा मैंने आप सबको बताया कि मशीन सारे काम तो करती है, बट मशीन को करने के लिए हमें उन्हें ऑर्डर देना पड़ता है। वैसे ही एक कंप्यूटर को भी हमें ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। जब हम इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर उसे देते हैं तभी वो हमारे काम को करके हमें वापस करता है। तो कोई भी मशीन हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन्स हो, चाहे वो फ्यूल से चलने वाली हो, ये सारी मशीन्स हम लोगों की तभी चलेंगी जब हम उन मशीन्स को ऑर्डर देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंप्यूटर और अ स्मार्ट मशीन। तो एक बार और रिवाइज़ करते हैं कि ये कंप्यूटर स्मार्ट क्यों है। कंप्यूटर स्मार्ट इसलिए है क्योंकि वो एक मशीन है जो मैन ने बनाई है और वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ठीक है, और वो सारे काम एक साथ कर सकती है, जैसे हम लोग उसमें गेम्स भी खेल सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, ड्राइंग्स बना सकते हैं, स्टोरीज़ लिख सकते हैं। और ये कंप्यूटर हमारे इन सारे काम को कंप्लीट करती है बिना थके हुए। उसे थकान भी नहीं लगती और वो कोई मिस्टेक भी नहीं करती और वो सारे काम बहुत जल्दी कर देती है। और हमारी सारी चीज़ें जो हम लोग की पसंद है, जो हमारी पिक्चर्स हैं, सॉन्ग्स हैं, वो सारी चीज़ें वो अपने अंदर स्टोर भी कर सकती है फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड अ कंप्यूटर, इसीलिए इसे स्मार्ट मशीन कहा गया है। ओके, सो चिल्ड्रन, दिस इज़ ऑल अबाउट द कंप्यूटर्स and a smart machine, and this is the last topic of your chapter. So this chapter is finished and completed. So I hope you all are understand. So children, we have to revise. हमें क्या क्या रिवाइज करना है? वी हैव टू रिवाइज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। नेचुरल और मैन मेड में क्या डिफरेंस है? ठीक है, वी हैव टू नो अबाउट सम मशीन्स, बहुत सारी मशीन्स के बारे में भी जानना है। एंड व्हाट आर द कॉमन्स इन दैम, उन सारी मशीन्स में क्या कॉमन है। एज वेल एज वी ऑल्सो हैव टू नो अबाउट what is a computer or why it is called as a smart machine. So thank you and have a nice day, and I hope you all are safe. So stay home and be safe. Thank you.